हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, दुख का विषय क्या है? बताइए कमेंट करके, दुख का विषय क्या है? तो याद रखिएगा, सार्वभौमिक शांति है। क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? आपका क्वेश्चन है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? बताइए कमेंट करके कौन संस्था है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ है। क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? आपका क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? बताइए कमेंट करके किसका चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा, अशांति का किया गया है। किसका किया गया है? तो अशांति का किया गया है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? आपका क्वेश्चन है, भास के कितने नाटक उपलब्ध है? बताइए कमेंट करके कितने नाटक उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, कितने हैं? तो 13 नाटक उपलब्ध है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? आपका क्वेश्चन है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा, कर्ण का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? तो कर्ण का हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देवता और असुरों द्वारा क्या भेजने योग्य नहीं है? आपका क्वेश्चन है, देवता और असुरों द्वारा क्या भेजने योग्य नहीं है? बताइए कमेंट करके क्या नहीं है। तो याद रखिएगा, कवच नहीं है। क्या नहीं है? तो कवच नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? आपका क्वेश्चन है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? बताइए कमेंट करके कौन ले लिया। तो याद रखिएगा, इंद्र ले लिया। क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों चीज दान में ले लिया छल पूर्वक से। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मजबूत छड़ वाले कौन गिर जाते हैं? आपका क्वेश्चन है, मजबूत छड़ वाले कौन गिर जाते हैं? बताइए कमेंट करके कौन गिर जाते हैं। तो याद रखिएगा, बाघ गिर जाते हैं। कौन गिर जाते हैं? तो बाघ गिर जाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शक्र इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है? आपका क्वेश्चन है, शक्र इंद्र किस भेष में प्रवेश करता है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण के भेष में प्रवेश करता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्या हमेशा स्थिर रहता है? आपका क्वेश्चन है, क्या हमेशा स्थिर रहता है? तो याद रखिएगा, दान हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महात्रा भिक्षा चाय यह किसकी पंक्ति है? आपका क्वेश्चन है, महात्रा भिक्षा चाय यह पंक्ति किसकी है? बताइए कमेंट करके किसकी है। बताइए कमेंट करके किसकी है। तो याद रखिएगा, शक्र की है। किसकी है? तो शक्र की है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? आपका क्वेश्चन है, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, भास है। कौन है? तो भास है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? आपका क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था या करता था? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुंती पुत्र कौन है? बताइए कमेंट करके कुंती पुत्र कौन है। तो याद रखिएगा, कुंती पुत्र कौन है? तो कर्ण है। कौन है? तो कर्ण है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण किसको नमस्कार करता है?
आपका क्वेश्चन है कर्ण किसको नमस्कार करता है, तो याद रखिएगा इंद्र को नमस्कार करता है। किसको नमस्कार करता है, तो इंद्र को नमस्कार करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण किस देश का राजा था। आपका क्वेश्चन है कर्ण किस देश के राजा था, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा अंग देश के राजा था। किसका अंग देश का राजा था, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है। आपका क्वेश्चन है कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, बताइए कमेंट करके किसको देता है। तो याद रखिएगा इंद्र को देता है। किसको देता है, तो इंद्र को देता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सूर्यपुत्र कौन है। आपका क्वेश्चन है सूर्यपुत्र कौन है, तो याद रखिएगा सूर्यपुत्र कर्ण है। यहाँ पे आपका कर्ण सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। आपका क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो बताइए कमेंट करके कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। आपका क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा यह क्या है, तो नाटक है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।